Hey everyone, welcome back to our channel. This side साक्षी प्रधान with you all. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि PPC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PPC का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या क्या बुला सकते हैं, इसको हम बुला सकते हैं प्रोडक्शन बाउंड्रीज, प्रोडक्शन फ्रंटियरिया, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ओके, तो ये चार चीजें हैं जिसको हम पीपीसी के मतलब अदर नेम से हम बुलाते हैं। अगर आपको पेपर में इन्हीं चार में से किसी भी नाम से अगर आपको दिखाई दे, जैसे पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, तो यू कैन राइट द पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि हमने तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा था, ये बाउंड्रीज कहाँ से आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आ गया, वो सभी एक ही चीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बहुत ईजी है, अगर बोला जाए तो बहुत ज्यादा ईजी है अगर आप उसके अजम्पशन समझ लेते हो तो। ठीक है, देयर आर द बेसिक 3 assumption इन द पीपीसी कर्व। द फर्स्ट वन इज योर रिसोर्सेज आर गिवन। जो भी पीपीसी में जो भी प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, जो भी चीज हम बना रहे हैं, उसमें रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। कनेक्ट करते हुए चलना। ठीक है, कि क्या बोला है कि रिसोर्सेज आर गिवन, जो हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है, ठीक है, उस रिसोर्सेज का हम किस तरीके से फुली यूटिलाइज्ड करें, उसको इफिशिएंटली यूज्ड करें। ठीक है, एंड फिर थर्ड, फिर कनेक्ट करके चलो कि भाई जो गिवन रिसोर्सेज दिया हुआ था, उस गिवन रिसोर्स का हमें फुली और इफिशिएंटली उसका यूटिलाइज करना है। अब हमारा क्या है, जो टेक्नोलॉजी अगर हम जिस भी प्रोडक्शंस को बनाने में यूज करेंगे, इट शुड बी कांस्टेंट। ओके, या सेम, या तो वो कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये तो बात की हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अजम्पशंस की। अब आप ये सोच होंगे, सबसे पहले तो डेफिनेशंस करवाते हैं, फिर अजम्पशंस पे जाते हैं। अजम्पशंस पहले क्यों करवाया? ठीक है, देखो बच्चों, मुझे नहीं पता कि फर्दर वीडियोस में किस तरीके से आपको पीपीसी कर्व समझा रखा है, बट जब मैं खुद पढ़ती थी तो सबसे पहले आई अंडरस्टैंड द अजम्पशंस फर्स्ट। ठीक है, देन आई गो टू द डेफिनेशन ऑफ द पीपीसी कर्व। क्यों मैं पहले अजम्पशन को बोल रही हूँ? क्योंकि ये अजम्पशंस के बेसिस पे ही, ठीक है, ये पीपीसी के अजम्पशंस के बेसिस पे ही उसका डेफिनेशन है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या याद रखना आपको इसमें? की पॉइंट्स। ठीक है, की पॉइंट्स याद रखना है, डेफिनेशन का भी रटना नहीं है, हमेशा उसको याद करके चला। तो मैं इधर यहाँ किनारे लिख देती हूँ, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स क्या है? मतलब आप जो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में लोगे, उसका एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का होना चाहिए। ठीक है, टू गुड्स को हम यहाँ पर लेके चलेंगे। मान लीजिए आपने ले लिया क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स ले लिया आपने, या मान लीजिए आपने ले लिया वीट। ये 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हो गए। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने ले लिया क्लोथ, अगेन क्लोथ ले लिया, फिर बटर ले लिया। ठीक है, या आपने ले लिया एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी इसको समझाऊंगी मैं। ठीक है, बटर ले लिया या ब्रेड ले लिया। ठीक है, आप हमेशा 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स यहाँ पर लोगे, वो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। ठीक है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होगा, उससे ही आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स को प्रोड्यूस करोगे। तो अजम्पशंस क्या है आपके? ये हैं। इस अजम्पशंस के मदद से ही आप डिफरेंट 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करोगे। अगर हम इसको समराइज करें, कंक्लूजन के रूप में निकालें, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम एक ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं कर्व में। ठीक है, और साथ साथ में हम उसको 2 कॉम्बिनेशंस, मतलब डिफरेंट 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं विद द अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और बेसिकली हम 3 अजम्पशंस को ध्यान में रखते हैं। पहला है आपका गिवन रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज आपके पास गिवन होना चाहिए। फिर जो गिवन रिसोर्सेज है उसको आप फुली यूटिलाइज करोगे, इफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे। थर्ड इज जो भी टेक्नोलॉजी को मतलब टेक्नोलॉजी यूज करके आप प्रोडक्शंस करोगे, वो आपका होना चाहिए कांस्टेंट। अगर आपने लेबर इंटेंसिव टेक्निक चुना है, मतलब जिसमें कैपिटल ज्यादा हो, सॉरी लेबर इंटेंसिव टेक्निक चुना है मतलब जिसमें आपका लेबर ज्यादा हो कंपेरिजन टू कैपिटल, तो आप लेबर को ही लेके चलोगे अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। इफ यू चूज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, व्हाट इज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक?
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज मतलब कैपिटल आपका ज़्यादा हो, मशीन्स वगैरह आपकी ज़्यादा हो कंपेरिजन टू लेबर, ठीक है। तो आप इस दोनों चीज़ को लेके नहीं चलना, एक ही चीज़ को लेके चलना है, पर जो भी आप चीज़ यहाँ पर लोगे वो आपका होना चाहिए कांस्टेंट, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द पीपीसी, ओके। अब तो ये बात की हमने डेफिनेशन की, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेबल प्लस डायग्राम, ओके। तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि पीपीसी एक्चुअल में क्या है और मतलब हर एक चीज़ आपको डिस्क्राइब हो जाएगी, ठीक है।